नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनो सुनाओ दिल की बात में। और आज हम दिल की बात करने वाले हैं नितिन खेवानी से, जो कि नमस्कार, जो कि हमारे मेडिटेशन के गुरु हैं और टीचर हैं। और मेडिटेशन आनापानसति का जो तरीका है मेडिटेशन करने का, उसके अंदर पारंगत हैं। और तकरीबन 4 साल से कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ है। तो हम जानना चाहेंगे नितिन से कि ये आनापानसति का जो मेडिटेशन है, ये है क्या? जी, तो पहले तो सभी ऑडियंस को प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। नमस्कार। और जो सर ने आज जो ज़िक्र किया है मेडिटेशन का, वो आया है गौतम बुद्ध के ज़रिए। हुँ, और ये जो ध्यान पद्धति है बेसिकली, हुँ, हाँ, ये जो ध्यान पद्धति है बेसिकली जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने 2500 साल पहले ऐसा कहा गया है हुँ, कि उनके ज़रिए आया है। हुँ, और जो मैं ये पद्धति कर रहा हूँ, वो मेरे को जो प्राप्त हुआ है, वो पीएसएसए मूवमेंट के जो फाउंडर मेंबर हैं, हुँ, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, उनके ज़रिए मेरे तक पहुँचा है। हुँ, बीकानेर में मेरे एक गुरु हैं इंद्रजीत संगारी जी, जिनके पास मैं योगा सीखने जाया करता था। तो वो सो सन्यासी थे लेकिन ओपन माइंडेड थे, और उनका विश्वास था कि हर गुरु को सुनना चाहिए हुँ, और जहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए वो स्वीकार करना चाहिए। हुँ, उनके ज़रिए ही मेरे को पत्री सर के बारे में पता चला। अच्छा, और हुँ, उन्होंने मेरे को बताया, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा रजिस्ट कर रहा था करने अच्छा, के लिए, हुँ, लेकिन समहाउ मैं उसमें एंटर हुआ। हुँ, और मेरे को 6 महीने लगे उस चीज़ को थोड़ा-सा इम्बाइब करने में अपने आप को, क्योंकि कुछ मेरे लाइफ़ के चैलेंजेस चल रहे थे, तो मैं कुछ ना कुछ तो ढूँढ ही रहा था। अच्छा, तो शायद इसलिए सही टेक्निक मेरे पास पहुँच गई थी। तो हुँ, उससे पहले मैं जैसे ब्रह्म कुमारीज़ भी गया हुँ, और इस्कॉन भी गया। हुँ, वहाँ थोड़ा-थोड़ा टाइम मैंने स्पेंड किया, लेकिन जो मेरी अ, जर्नी को इतना ज़्यादा प्रभावित कर सकता था, वो सही टेक्निक मेरे तक पहुँची नहीं थी शायद। हुँ, और मेरे कुछ क्वेश्चंस भी रहते थे, तो हुँ, वो मेरे को वहाँ से इतने अच्छे साइंटिफिक वे में मेरे को जिस तरीके से ये थे, उस तरीके से नहीं मिल रहे थे। हुँ, तो यहाँ आनापानसती ध्यान जब मेरे पास में पहुँचा, तो वो मेरे को थोड़ा ठीक लगा। तो अच्छा। तो जी, अगर हम बोलें कि आपने कई अलग-अलग वेरिएशन को देखते हुए, समझते हुए, उसके बाद आपने अपना एक चुना, एक से जैसे सैटिस्फाई हुए, और उसको आपने फिर अपने जीवन में उतारना शुरू किया। जी, तो अगर हम मेडिटेशन की बात करें, तो मेडिटेशन अलग-अलग कितने टाइप के मेडिटेशन हैं। और उतने सब टाइप के जब हम लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ-कुछ वेरिएशन होता है। तो जी, स उसमें एक चीज़ जो कॉमन होती है, वो होता है कि ध्यान लगाना। ठीक है? मेडिटेशन का मतलब ही ध्यान लगाना है। और मैं ध्यान स्वास्थ्य भी लगता है, और किसी के साथ कहने से या किसी के डायरेक्शन से, या हम लोग कहते हैं कि गाइडेड फॉर्म में भी लगता है। और बहुत सारे वेरिएशन इसके हैं, जिनको कि हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो आनापानसति बाकी से अलग कैसे? सर बिल्कुल आपने सही कहा कि मेडिटेशन नहीं कह सकते उसको, यूँ कह सकते हैं मेडिटेशन की टेक्निक्स बहुत सारी हैं। हाँ, मेडिटेशन अपने आप में कुछ करने वाली चीज़ नहीं है, वो तो कह सकते हैं कि अपने आप ही घटित होने वाली चीज़ है, हुँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस अभी कहता है। और क्योंकि इसका जो सबसे पहले ज़िक्र हुआ, जिनको हम आदि योगी बोलते हैं, सिर्फ़ उनके ज़रिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है। और जो विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें भगवान शिव जो हम बोलते हैं, और उन्होंने पार्वती को 118 टेक्निक्स के बारे में अच्छा। मेडिटेशन के अलग-अलग बताया है। उसके बाद में बहुत सारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स आए, तो वही टेक्निक्स को वो आगे लेकर गए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ अपना एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने कुछ चेंजेस करे। तो ओशो ने भी जैसे बात करी है इन 118 टेक्निक्स की। फिर गौतम बुद्ध हैं, उनका विपस्सना और आनापानसति जिसे कहते हैं। हुँ, तो उसी को जैसे मैंने आपको बताया, पीएसएसए मूवमेंट के फाउंडर जो हमारे रहे, 1990 में पीएसएसए बना, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। और जिनके जो फाउंडर रहे ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी। तो उन्होंने एक जन्म में ऐसा कहा गया है कि ये दोनों, या ओशो और पत्री सर, दोनों भाई भाई रहे हैं। एक अच्छा। बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, और दोनों ही बुद्ध के अनुयायी रहे हैं, इसलिए ही दोनों ने कहीं ना कहीं ध्यान का खूब प्रचार किया अपने अपने तरीकों से। तो पत्री सर ने भी सिर्फ एक ही टेक्निक को आगे प्रमोट किया, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि बहुत सारी टेक्निक से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। हुँ,
जैसे ओशो का कहना था कि आप एक टेक्निक करिए, उसको 3 महीने आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस करें, आपके लिए अच्छा होएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स दी। लेकिन पत्री सर ने कहा कि एक ही ध्यान की टेक्निक है और इससे ही सब कुछ हो जाएगा। और कहीं न कहीं मेरे लिए तो ये काम करी है और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात कह सकता हूँ, दूसरा का हुँ, एक्सपीरियंस की मैं बात नहीं कर सकता। हुँ, तो ये आनापानसति ध्यान की जो विधि है, बहुत ही मतलब सरल तरीके से उन्होंने बताई हुँ, और कुछ एक मॉडिफिकेशन उन्होंने करे थे। हुँ। तो वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं बता देता हूँ। हाँ, बिल्कुल, तो अभी हम एक और चीज़ को पहले समझेंगे कि ये एक पद्धति जो आनापानसती है, पीएसएसएम की मूवमेंट के साथ में जुड़ा जुड़ा हुआ हुआ है है, और इसमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म बिल्कुल, कह सकते हो मेडिटेशन का, जी, वो उन्होंने बताया है और ये जो सुभाष पत्रे साहब हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि वो ओशो के साथ में थे और उनके भाई थे और एक जन्म में और वो डेफ़िनेटली बुद्ध के अनुयायी थे और इसका ये विपासना के साथ की तरह से है, जी, अगर हम बात करें। बिल्कुल। तो विपासना से कैसे अलग है और कैसे उसके जैसा है? तो जब भी हम जैसे अभी आज की डेट में विपश्यना ध्यान भी बहुत सारे अलग-अलग लोग करा रहे हैं। ओशो ने भी इसे कराया हुँ, और गोएंका जी का भी इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित विपश्यना ध्यान है धम्मपद जहाँ 10-10 दिन के फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगते हैं। तो वहाँ पर स्टार्टिंग में जब आप 10 दिन के लिए जाते हैं तो स्टार्टिंग के 3 दिन आनापानसती ध्यान करवाया जाता है हुँ, और उसके बाद में 3 दिन जब आपका थोड़ा मन शांत हो जाता है, आपके विचार वगैरह थोड़े कम होने लगते हैं, तब वो विपश्यना का जो चरण है वो स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग के 3 दिन आनापानसती ध्यान के होते हैं। हुँ, लेकिन हम लोगों ने पत्री सर ने जो बताया हमें सिर्फ आनापानसती ध्यान के बारे में बताया और बाकी की जो आगे प्रोसेस विपश्यना या जो वो बताई जाती है 10 दिन में, वो अपने आप ही घटित होती है। कहने का मतलब ये है तो हमारे यहाँ पर सिर्फ अनापानसति का ही प्रयोग हमें दिया गया है हुँ, और उसको कुछ चीज़ों के साथ जोड़ा गया है। जैसे ये पत्री सर का एक इन्वेंशन था, उन्होंने आनापानसति ध्यान को पिरामिड के साथ जोड़ा, जो आज तक कभी नहीं सुना है किसी ने ऐसा हुँ, कि इसको यूज़ करा है ध्यान के साथ में। हुँ, ओशो ने भी थोड़ा ज़िक्र किया लेकिन उतना ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया, जितना पत्री सर ने इस पे बहुत रिसर्च करी और काफ़ी न्यू एज मास्टर्स जिन्होंने पिरामिड के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी, वो बुक्स पढ़ के और बाकायदा वो इजिप्ट के अंदर गीज़ा पिरामिड्स में वहाँ गए, वहाँ उन्होंने काफ़ी दिन ध्यान किया। तो उनको एक रिज़ल्ट निकला कि एक पर्टिकुलर एक एंगल होता है, जियोमेट्रिकल हुँ, सेक्रेड जियोमेट्री जिसको हम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर मैथमेटिक एंगल निकल के आता है 51 डिग्री 52 सेकंड का। हुँ, उस पर्टिकुलर एंगल पे जो यूनिवर्स की एनर्जी है, उसके नीचे अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, तो वो थ्री फोल्ड उसको हेल्प करता है एनर्जी को एनहांस करने के हाँ, लिए। तो वो ये मतलब उनका एक उनका ध्यान लगना आसान हाँ, हो जाता आसान है हो और जाता है। उस ध्यान के साथ में वो जी, जल्दी जुड़ सकते हैं, जल्दी बिल्कुल। उनको वो एक्सपीरियंस हो सकता है जी, और जी, अ, बिल्कुल। वो एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल अगर हम लोग अगेन मेडिटेशन की बात कर रहे हैं और आनापानसति की बात कर रहे हैं तो जैसे और मेडिटेशन या और टाइप के मेडिटेशन के साथ में बेनिफिट होता है तो जी। क्या इसमें क्या वो ज़्यादा होता है बेनिफिट? कैसे? सर वही डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे गुरु ने अलग-अलग टेक्निक दी और हर गुरु के अपने अनुयायी हैं हुँ, और वो उस टेक्निक को कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। हुँ, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी जर्नी जिस गुरु के ज़रिए, जिस गुरु की टीचिंग्स के ज़रिए पहुँचनी होती है, जिस व्यक्ति तक वो पहुँच जाती है। हुँ, तो ये तो हर व्यक्ति का पाथ है और जो व्यक्ति यहाँ पहुँच जाता है तो वो उसके जैसे मैं आनापानसती ध्यान के ज़रिए, पतरी सर के ज़रिए, पीएसएसएम मूवमेंट के ज़रिए यहाँ पहुँच गया। अगर बेनिफिट की बात करें जैसे आपने पूछा, तो बेनिफिट सब जगह हो सकते हैं मेडिटेशन से डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप बिल्कुल। उसको कितना डेडिकेटेडली कर रहे हैं, गुरु की टीचिंग्स को आप कितना अपने अंदर फ़ॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं, उस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा सर ये चीज़। इसमें फ़ॉलो भी है, हाँ, साथ में डेडिकेशन है, प्लस साथ में कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल, कंटिन्यूएंसी है, बिल्कुल। ये सारी चीज़ों को मिला के आपको बेनिफिट देता है। तो इतनी यंग एज में आप मेडिटेशन पे जुड़े हुए हैं और ध्यानी हुए हैं, अगर हम बोलें तो अ, ऐसा आपको यंग इतना ध्यानी कहते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, तो आपको कैसा सर यहाँ पर हमारे 3 चीज़ों का ज़िक्र होता है, ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग संगत है। हुँ, तो
ध्यान यानी कि आनापानसति ध्यान करना, पत्री सर ने बोला एक ही ध्यान पद्धति है, आनापानसति ध्यान, आप वो करें। स्वाध्याय यानी कि रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स। जितने भी गुरु हुए हैं, चाहे वो पुराने हमारे ऋषि संत मुनि हुए या न्यू एज के जो भी मास्टर्स हो रहे हैं, जो फॉरेन से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उनका भी ज्ञान आप पढ़िए। और न्यू जो नॉलेज जो है यूनिवर्स उनके अंदर उतर रहा है, उसको भी आप पढ़ें, ओपन रहें। बहुत ज्यादा अपने आप को रिजिड करने की जरूरत नहीं है कि हमें इसी को पढ़ना है, उसी को पढ़ना है, वो उन्होंने बताया। तीसरा जो बताया सज्जन संगत, यानी आज जैसे आप और मैं भी एक तरीके का सज्जन संगत ही कर रहे हैं, यानी कि जो हमने ध्यान किया, जो हमारे एक्सपीरियंस हुए या फिर हम आध्यात्मिक चर्चाएं एक दूसरे से कर रहे हैं, उसको सज्जन संगत है। तो आपने जैसे पूछा कि मैं यंग हूँ, तो मेरे को ये लगता था कि मैं यंग हूँ, लेकिन हमारे मूवमेंट के अंदर 5 साल से 35 साल के भी लोग हैं। तो हमारा पीएसएसएम का एक विंग है जो पाइमा नाम से है, पिरामिड यूथ मेडिटेशन एसोसिएशन, जो यूथ के लिए काम करता है, जो एज ग्रुप होता है 5 से 35। तो मैं ये सोचूं कि मैं ही यूथ हूँ और मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मेरे से भी छोटी एज के बच्चे हैं जो इस समय ध्यान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्या है कि आध्यात्मिक यात्रा में जब हमें यूं लगता है कि ध्यान करते करते थोड़ा ज्ञान होता है, तो हमें कई बार थोड़ा अहंकार भी आता है। तो इन बच्चों को छोटे छोटे देख करके कहीं ना कहीं हमारा अहंकार तिरोहित होता है कि इतने बच्चे और इतने समय तक अच्छे से ध्यान कर रहे हैं, और कितने बच्चों के अंदर वैसे ही बोला जाता है कितना निश्चलता उनके अंदर होता है, कितना प्रेम होता है, वो बड़े पवित्रता धारण करे होते हैं। अगर हम देखें कि अगर मेडिटेशन कहें तो वो बच्चों में आसानी से होती है, बच्चे आसानी से कर लेते हैं, पर जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे-वैसे वो मन विचलित होता है, मन सांसारिक चीज़ों के साथ में जुड़ना शुरू हो जाता है, तो वो फिर उसके बाद में मेडिटेशन या ध्यान लगना उतना मुश्किल होता है, और आपकी हमारी उम्र में ये उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है और कैसे इसको किया जाता है। तो मैं आप दर्शकों के भी इस बात के लिए कहूँगा कि आपको भी जो भी सवाल पूछने हैं नितिन से आप पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में उसको भी उनको इंक्लूड करने के लिए। और तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। आज बंद भी है ये बच्चे? हाँ, 10 मिनट 12:30 मिनट बढ़िया। और आवाज़ देखो, आवाज़ का चेकिंग